चले जी। अच्छा, अभी तक हमने यहाँ पे क्या कारनामा किया है कि चूंकि हमारे पास क्लाउड पे अभी एक्सेस नहीं है या क्लाउड पे एक्सेस हो भी तो हम बिल्कुल बेयर हैंड से उसे नहीं खेलते जब तक कि हमें थोड़ा चीजें समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे क्लाउड का एहसास पैदा करने के लिए हमने दो वीएम्स बनाई जिनका नाम VM1 और VM2 है, जो यहाँ पे 02 और 01 के नाम से भी स्क्रीन पे दिख रही है। ये वीएम्स वर्चुअल बॉक्स का अपना नेटवर्क है, होस्ट ओनली नेटवर्क, इसके जरिए आपस में कनेक्टेड है। तो जब ये मशीन्स आपस में तो पिंगेबल है, लेकिन फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क आप इसे एक्सेस नहीं कर, सीधे तरीके से तो नहीं कर सकते। अब हमने कहा यार ये जो 02 VM है और 03 VM है, इसको अगर मैंने इंटरनेट देना है या कंट्रोल्ड एक्सेस देना है तो मैंने बीच में एक या तो राउटर लगाना था या कोई मशीन लगाई जिसकी फायरवॉल में कॉन्फ़िगर कर सकूं। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन की वीएम्स लगी थी वही अभी फिलहाल हमने यहां डिप्लॉय कर दी। चाहते तो हम क्लाउड होस्टेड राउटर चाहे माइक्रोटेक का या कोई भी हम यहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं, कहेंगे तो करके देख लेंगे, लेकिन फिलहाल वही वीएम थी। जो VM1 है इसमें दो नेटवर्क एक्सेस है। एक वो कार्ड है नेटवर्क कार्ड, वर्चुअल कार्ड, जो कि लैपटॉप के अंदर मौजूद NAT का जो प्रोटोकॉल रन हो रहा है वर्चुअल बॉक्स के जरिए उससे कनेक्टेड है। दूसरा होस्ट ओनली से कनेक्टेड है। तो नेट का जो प्रोटोकॉल है वो किसी भी वीएम के ऊपर इंटरनेट एक्सेस को यकीनी बनाता है, रिगार्डलेस आप वायर्ड पे हो या वायरलेस पे, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इसके अंदर दो कार्ड रखने की वजह क्या है कि एक तरफ से इन और एक तरफ से आउट। तो जो होस्ट ओनली से कनेक्टेड है वो नेटवर्क VM2 और VM3 से कनेक्टेड है। अब VM2 और 3 अगर अपना पैकेट फॉरवर्ड करेंगी तो वो कहां करेंगी? VM1 के होस्ट ओनली के कार्ड पे, जो एज अ गेटवे रिएक्ट करेगा। वहां पे हमने मैस्कुलेटी कमांड चला दी कि इसके होस्ट ओनली कार्ड से डाटा है वो नेट वाले कार्ड पे चले जाए, और जैसी कोई रिप्लाई नेट से आता है वो वापस होस्ट में चले जाए। इसको इनेबल करने के लिए हमने क्या किया? मैस्कुलेटी कमांड ऐड की। अब जो भी ट्रैफिक है वो दोनों कार्ड से इन और आउट हो रहा है, लेकिन शर्त यह थी कि एक तो दोनों कार्ड आपके पब्लिक या किसी एक रीजन पे हो चाहिए, ऐसा ना हो DMZ जोन में हो, एक प्राइवेट जोन में हो, एक पब्लिक में हो। सेकेंडली, तमाम कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक होनी चाहिए। नेट तो शायद स्टैटिक पे डायनेमिक पे चल जाए, लेकिन होस्ट ओनली मस्ट बी स्टैटिक। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो हमने ये करने की कोशिश की। अब हम इन दोनों वीएम्स को अगर हम यहां पे नेट दे रहे हैं, जो अभी आपने देखा भी, तो वो किसके थ्रू जा रहा है? नेट वीएम के थ्रू। तो जो भी ट्रैफिक जनरेट हो रहा है नेट वीएम उनको एज अ गेटवे एक्ट कर रही है। गेटवे पे आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई भी होगी, जो पॉलिसी लगाएंगे उस हिसाब से ट्रैफिक फॉरवर्ड और इनवर्ट होता रहेगा। फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम यहां पे कोशिश करेंगे कि मैं अपनी VM1 के ऊपर, अच्छा इससे पहले हमने कमांड चलाई। हमने ये देखा कि जब हम मैस्कुलेट को हटा भी रहे, जो कंटिन्यूड या सेशन ट्रैफिक है वो चले जा रहा है, लेकिन नए वाले कनेक्शन आ जाए तो उसने रिप्लाई नहीं दिया। ऐसी सूरत में अगर आपके कंट्रोल में ना हो, वहां कंट्रोल है, तो आप क्या करेंगे? अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। सिस्टम कंट्रोल एक कमांड है कि जो सिस्टम में एग्जीक्यूट होने वाली सर्विसेज या डीमन सर्विसेज है उनके ऊपर उनका स्टेटस बता सकती है, उनको स्टॉप कर सकती है, उनको रीस्टार्ट कर सकती है, उनको इनेबल कर सकती है। ठीक है जी। तो हमने सिस्टम कंट्रोल की कमांड को कहा सुपर यूजर से कि यार एक सर्विस है उसे रीस्टार्ट करें। सर्विस का नाम क्या है? जो क्या है? फायरवॉल। अब चूंकि फायरवॉल तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड पे जो मुस्तकिल प्रोग्राम रैम में लोड होकर बैकएंड में चल रहा है वो एज अ डीमन कहलाता है। ये एक जर्नल वर्ड के अंदर ऐसे प्रोग्राम जो बैकएंड में चल रहे हैं उसे डीमन कहते हैं। तो फायरवॉल का डीमन जो होगा वो फायरवॉल डी कहलाए। HTTP का पैकेट है अपाची सर्वर का, लेकिन अपाची सर्वर का जो बैकएंड पे चल रही सर्विस है वो HTTP डी है। अपाची इज रनिंग एज अ डीमन। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? अब मुझे इसमें पहले कहां इंस्टॉल करना है? VM01 पे करना है। तो पहले VM01 पे चला जाऊं मैं। इसे कहता हूं मैं SSH करके कि इकबाल नाम से एक यूजर है, वो कहां बैठा है? 10.0.0.13 पे। पासवर्ड डाला मैंने, मैं VM01 पे आ गया। पीछे वालों को विजिबल है सब? अब मुझे पैकेट इंस्टॉल करना है। DNF का शॉर्ट फॉर्म इस वक्त मुझे याद नहीं, लेकिन RPM था रिमोट जो पैकेज मैनेजमेंट थी, रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट। पुराने वर्जन जो लिनक्स के थे, जो रेड हैट है, फेडोरा है, सेंटोस है, उसमें जो कमांड थी वो RPM की थी। रेड हैट पैकेज मैनेजमेंट पे जाती थी और वहां से पैकेज लेके आते थे। अब वो खत्म हो गई है फेडोरा 25 से या रेड हैट 7 या 8 से। अब वो कमांड आ गई है DNF।
ठीक है जी। अब डीएनएफ चूंकि पैकेज इंस्टॉलेशन की है तो किस पे चलेगी, वो सूडो पे चलेगी। डीएनएफ इसको बोलेंगे यार तुम इंस्टॉल करो, किसको, HTTP को, सॉरी HTTP को। देखते हैं क्या जवाब आता है। अभी मैंने कोई चीज नहीं कही, सिर्फ इंस्टॉल करो। अगर ये पैकेट मिल जाएगा तो मुझसे पूछेगा यस करो या नो करो, नहीं मिलेगा तो ये एरर देगा। अगर मैं इसके बाद ये पैकेज वाकई अवेलेबल है तो स्पेस के बाद -y डाल दूं, इसका मतलब मुझे यस करने की जरूरत नहीं है। ये देखते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। देखते जरा क्या होता है। सूडो के लिए पासवर्ड डालना पड़ा। अब ये गया इंटरनेट पे, इसे देखा कि पैकेज है या नहीं, देखते हैं। यम है, यम यूनिवर्सल है, लेकिन यम अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है, ठीक है। इसने रेपोजिटरी सर्च की, उसे अपडेट भी किया, अनडिफाइंड HTTP। क्या क्या हो सकता है, आ गया। तो पैकेज का नाम क्या है, HTTP नहीं है, HTTPD है, ठीक है जी। मैं यहां लिखता HTTPD -y। अब मुझसे ये पूछेगा नहीं, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। अब ये इंस्टॉल तो हो जाएगा, इसके पीछे साइंस है कि हमने कहां कहां से रास्ता इसका खोलना है। वो ऑब्वियसली हम नमाज के ब्रेक के बाद ही करेंगे, लेकिन पहले से इंस्टॉल होने दे, फिर देखें इसको एक्टिव करते हैं, रन करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हम समझेंगे क्या क्या चीज रन हो रही है, क्या कैसे हो रही है। उसके बाद करेंगे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, ताकि मेरी होस्ट मशीन के ऊपर वेब पेज खुलना चाहिए। ऐसा ही है। पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब पैकेज इंस्टॉल हो गया, सर्विस का नाम क्या है, मैं क्या लिखूंगा, सूडो, सूडो ना भी लिखूं इस काम के लिए, सूडो सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD। सर्विस डिसेबल्ड है, ठीक है। इसे एक्टिव करेंगे और स्टार्ट करेंगे। लिखी हुई है, इसमें वीडियो में भी आ जाएगी, बोलेंगे तो यहां लिख के है, उस पर टेक्स्ट फाइल में भी रख दूंगा। हाँ भाई, एक्टिव तो आया नहीं, क्या करूं, वर्क का मतलब होता है ये चीज मैं अभी चला नहीं सकता, मुझे पता नहीं है। नाउन तो है, इसको मैं काम नहीं करवा सकता इससे, ठीक है जी। क्या करना है इसे, इनेबल। अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, इनेबल के बाद दोबारा सा स्टेटस चेक करें, देखिए क्या हुआ। इनेबल तो है लेकिन एक्टिव नहीं। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट ही होगा ना भाई, पक्की बात है, स्टार्ट। ठीक है जी, जो काम की चीज थी ये स्टार्ट हो गई सर्विस, और ये बता रहा है कि मैं पोर्ट नंबर, कहां गया, पोर्ट नंबर 80 कहीं आना चाहिए लिखा हुआ, ये रहा पोर्ट नंबर 80। इसका मतलब अब हमने जो भी ट्रैफिक इस मशीन पे होस्ट होगा, फर्स्ट करें मैं यहां लिखता हूं, सॉरी मैं यहां लिखता हूं भाई, फर्स्ट करें लोकल होस्ट, और इसे करता हूं मैं 80। तो जैसे ही मैं ये टाइप करूं तो ये रिक्वेस्ट राउट होती हुई पहले वर्चुअल बॉक्स में जाएगी, वर्चुअल बॉक्स से नेट में जाएगी, नेट से राउट होगी, पहुंचेगी कहां पे, VN1 पे। अगर सक्सेसफुल हुई तो मेरा यहां पे HTTP का पेज आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। यही काम अभी हमने स्टार्ट करना है। कुछ लोगों को बहुत जोर से समझ में आया, यूं करके सारे लाया। ठीक है जी, सब कुछ काम से बाहर निकल गए। ठीक है जी, इसको अभी हम फिलहाल 7:20 हो रहे हैं, यहीं रोकते हैं। मगरिब की नमाज के बाद यहीं से इसको स्टार्ट करें, कोई चीज बंद नहीं कर रहा। ठीक है जी, क्लियर है। स्टॉप कर दूं, पॉज करूं, पॉज कर दूं। हाँ, बात गलती से स्टॉप हो गई, सेव भी नहीं कर सकेंगे ढंग से।